वेलकम टू अद्वैन सूट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th एग्रीकल्चर का एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें देखिए ये एक तरह का मैं प्रोग्राम आप लोगों के सामने स्टार्ट किया हूँ अद्वैन सूट के द्वारा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट चैप्टर को डिफरेंट तरीके से उसको जैसे क्विक रिवीजन भी करेंगे, उसका क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। इस तरह का एक तरह का मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए। तो आज से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इस चीज़ को। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग, आज का मेरा फर्स्ट है जो कि ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर एमसीक्यू हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर से। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट में है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें से आपको फर्स्ट पॉइंट देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन दैट आर रवि, खरीफ एंड जैद। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये तो आपको नज़र ही आ रहा है कि ये सही है। ठीक है ना। तो अगला पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट, रवि क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। रवि क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, तो ये भी सही है। देखिए, पैडी, मेज एंड ज्वार आर अमोंग इम्पॉर्टेंट रवि क्रॉप। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मुझे लग रही है कि क्या है, गलत है। और अगला क्वेश्चन है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। अगला स्टेटमेंट क्या है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रवि क्रॉप्स। तो देखिए, इसका फर्स्ट का आंसर होगा जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि इम्पॉर्टेंट रवि क्रॉप्स व्हीट होता है, बार्ली होता है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं, मस्टर्ड होता है। तो न कि पैडी, मेज एंड ज्वार जो होता है, जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे पैडी, मेज एंड ज्वार, ये आपका किस तरह का फसल होता है, ये खरीफ क्रॉप्स होता है। तो ये ऑप्शन 1 का सी ये हो गया गलत। चलिए, 1 का सी इनकरेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, करेक्ट में ये तीनों हो गए। तो इस क्वेश्चन से आप डिफरेंट चीज़ों को भी आप देख लीजिए, समझ सकते हैं कि इंडिया में 3 तरह के सीजन भी हो गया, रवि हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया। तो डिफरेंट करेक्ट वाले में है, जिसमें से हम लोगों ने इनकरेक्ट को देखा। चलिए, एक और क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, खरीफ क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है। दूसरा है इन बिटवीन रवि एंड खरीफ। इन बिटवीन रवि एंड खरीफ क्या दिया हुआ है कि सीजन कम्स द जायद सीजन। ठीक है। क्रॉप्स ऑफ जायद सीजन आर वाटरमेलन एंड कुकम्बर। अवेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन हेल्प इन सक्सेस ऑफ खरीफ क्रॉप। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है 2 एंड 4, ऑप्शन बी है 1 एंड 2, ऑप्शन सी है 1 2 3 तीनों, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, आपको जहाँ तक पता है खरीफ क्रॉप्स जो डिपेंड होता है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो खरीफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन द साउथ वेस्टर्न मानसून पे, वाइल द रवि क्रॉप्स जो होता है डिपेंड ऑन द प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन। तो आप बोल सकते हो कि ऑप्शन जो इसमें होगा 1 2 एंड 3, ये तीनों करेक्ट होगा। खरीफ क्रॉप्स इन हार्वेस्टेड मंथ ये भी होगा, लेकिन अवेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन हेल्प्स इन सक्सेस ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ये गलत हो जाएगा। भाई, क्योंकि हम जानते हैं, जिनको नहीं पता वो पॉइंट्स आउट कर लेंगे इस चीज़ को, कि खरीफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन द साउथ वेस्टर्न मानसून पे डिपेंड करता है, वाइल द रवि क्रॉप्स डिपेंड ऑन द प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन। समझ गए ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है अवेबिलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन हेल्प द सक्सेस ऑफ खरीफ। नहीं, इसमें आपको पता होना चाहिए खरीफ क्रॉप किसमें, साउथ वेस्टर्न मानसून पे डिपेंड करता है, वाइल रवि क्रॉप्स डिपेंड करता है इस पे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, सेकंड का सी। चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ इंडिया पॉपुलेशन फिर से मैं क्वेश्चन करता हूँ, हाउ मच ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि देखिए, हाउ मच ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविशन, 2/3, हाफ, 1/3, ऑलमोस्ट ऑल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2/3 हमारा पॉपुलेशन लगभग
किस में डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को किस श्रेणी में रखा गया है? प्राइमरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं टू थर्ड। तो ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए ओवर द ईयर्स मतलब ओवर दीज ईयर्स में कल्टिवेशन का मेथड चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ क्रॉप्स, पहला ऑप्शन हो गया, टेक्नोलॉजिकली नो हाउ, टाइप्स ऑफ सीजन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 का हम लोग लेके चलेंगे, टेक्नोलॉजी नो हाउ की। इस पर डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकली पर। चीज़ें एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, फार्मिंग हैज़ वेरिड फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू टाइप। देखिए सब्सिस्टेंस टाइप का क्या होता है? सब्सिस्टेंस मतलब लिविंग के लिए। तो फार्मिंग हैज़ वेरिड फ्रॉम सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस से अलग कौन होगा? तो कमर्शियल होगा। कमर्शियल मतलब क्या होता है? लार्ज स्केल पे जो होता है, ठीक है ना। सब्सिस्टेंस मतलब होता है लिविंग के लिए। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्लांटेशन ये नहीं होके कमर्शियल हो जाएगा। वेरिड क्या होगा? सी, ऑप्शन सी चलेंगे इसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड on a small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks and family community labor. What type of agriculture is this? सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा रखा हुआ क्वेश्चन है। इसका क्या होगा? एक तरह का इंटेंसिव है कि प्रिमिटिव है, एक्सटेंसिव है, प्लांटेशन है। तो जिसमें हम लोग इस तरह के प्रिमिटिव टूल्स को यूज़ करते हैं तो वो किसका हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, ठीक है ना। जीवन यापन करने के लिए इस तरह की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन द मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग में मेन डिपेंडेंसी क्या होता है? तो मेन डिपेंडेंसी हम लोग जानते हैं मॉनसून पे हम लोग डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका चलेगा, ऑप्शन ए होगा। मेन डिपेंडेंसी बोला हुआ है, मॉनसून, लेबर, सब्सिस्टेंस ऑफ अदर इन्वायरमेंट एंड टेक्निकल। तो इसके हम लोग चलेंगे ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आपको मैंने बताया भी था, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है एग्रीकल्चर का, वो आप एक बार उसको गो थ्रू भी हो जाइए। अगर मैं अगले क्वेश्चन में इसको लेकर भी आया हूँ तो ये ध्यान रखना क्या होगा? परमिटिव सब्सिस्टेंस होगा। स्लैश एंड बर्न जो है ना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए भी थोड़ा सा जिम्मेवार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर अबाउट फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में पहला स्टेटमेंट दिया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ए बफर स्टॉक, दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन टू कॉमन पीपल ऑफ द अफोर्डेबल प्राइस। और तीसरा है, FCI फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर procuring in stocking whereas the distribution is ensured by the public distribution system. Select the correct option। फिर से सुन लीजिए, फूड सिक्योरिटी के ऊपर कहानी है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए में है 1 और 2 दोनों सही, कि 2 और 3 या ओनली 2 या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है? दो तरह के सही में बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इंडियन फूड सिक्योरिटी पॉलिसी में आपको पता हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन ये भी सही है, अफोर्डेबल प्राइस पे रखा गया। और FCI आपको रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोक्यूरिंग और स्टॉकिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। तो यानी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, यानी डी हो जाएगा। और देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन आज के चीज़ों का, तो ये भी देख लेते हैं। मैच द क्रॉप्स विथ देयर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है ना। इसको मैच करना है। ए में दिया हुआ है बाजरा और इस साइड दिया हुआ है वेस्ट बंगाल, शुगर केन महाराष्ट्र, जूट उत्तर प्रदेश, ज्वार राजस्थान। तो सेलेक्ट करना है इनमें से कौन ऑप्शन होगा। तो इसको आप बना भी सकते हो, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम। कैसे कर देंगे? आपको भी पता है कि देखिए सबसे ज़्यादा बाजरा जो है, बाजरा किसके साथ होता है? बाजरा का सबसे ज़्यादा खेती है राजस्थान में, ठीक है ना। बाजरा का खेती है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए शुगर केन। शुगर केन का खेती कहाँ है सबसे ज़्यादा? शुगर केन का है आपको यूपी में, शुगर केन का उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला सी वाला जो है इसका जूट, जूट का सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में फर्स्ट में। एंड डी नंबर जो है ज्वार, ज्वार का सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये आपका है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में। तो इसका ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? तो ये तो ध्यान रखना, बाजरा राजस्थान में, शुगर केन यूपी में, जूट वेस्ट बंगाल में और ज्वार महाराष्ट्र में। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप क्या हो जाएगा आंसर? तो इसके अकॉर्डिंग ए का 4 यानी ए का 4, बी का
3, बी का 3, सी का 1, यानी आंसर सी हो जाएगा। तो ये आपके सामने छोटे से हम क्वेश्चन लेके आए हैं। अगले दिन एग्रीकल्चर का भी एक तरह का एक और MCQ का क्वेश्चन होगा और उसमें हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। पहले इसको आप लोग ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।